Hello everyone and welcome back to the channel. I hope you all are doing great. In today's video, we're going to talk about IT Delhi's PhD admission for Jan 2026. Before moving ahead, do subscribe to our channel, press the bell icon button and like our video so that you don't miss any update regarding PhD and research opportunities. जैसे अब आईआईटी दिल्ली की वेबसाइट ओपन करोगे वहाँ पे आपको ये एडवर्टाइजमेंट दिख रही है सबसे पहले। तो इस ब्रोशर में इस एडवर्टाइजमेंट में बेसिकली इन लोगों ने पीएचडी और एमएस रिसर्च को एक साथ क्लब कर दिया है। तो जस्ट बी श्योर कि आप जो भी क्राइटेरिया पढ़ोगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, वो आप पीएचडी और एमएस रिसर्च जिसमें भी अप्लाई करना चाह रहे हो उसमें आप बहुत ध्यान से अप्लाई करो। ठीक है, नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि कौन से डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे सीट्स ओपन है। सो फॉर पीएचडी डिपार्टमेंट्स यू हैव अप्लाइड मैकेनिक्स, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक, chemical engineering, chemistry, civil and environmental engineering, computer science and engineering, design, electrical engineering. Then we have energy science and engineering, management studies, mathematics, material sciences, engineering, mechanical, physics, textile and fiber. ठीक है, फिर सेंटर्स इन्होंने बताया है कि आपके पास है अप्लाइड रिसर्च इन इलेक्ट्रॉनिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंसेस, ऑटोमोटिव रिसर्च एंड ट्राइबोलॉजी. Then you have biomedical, optics, then rural development centers, instrumentation, then you have transportation research, value education. ठीक है, देन कुछ इंटरडिसिप्लिनरी स्कूल्स भी हैं, अमरनाथ एंड शशि खोसला स्कूल. देन यू हैव भारती स्कूल ऑफ टेलीकॉम. देन यू हैव कुसुम स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज. देन यू हैव इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, similarly for ms of research you have applied mechanics, atmospheric, then you have automotive, transportation, chemical, civil, environmental, computer science, engineer science, मटीरियल साइंसेज, सेंसर्स एंड अमरनाथ शशि खोसला में है, भारती स्कूल में भी है. देन यू हैव बायोलॉजिकल साइंसेस का सेंटर, मशीन इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, वीएलएसआई डिज़ाइन टूल्स एंड टेक. देन यू हैव ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स एंड इन द लास्ट यू हैव हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी. ठीक है, देन लिखा हुआ है कि एडमिशन टू पीएचडी एंड एमएस रिसर्च प्रोग्राम्स कैन बी ऑल फुल टाइम एंड पार्ट टाइम बेसिस. तो आप उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स के हिसाब से अप्लाई कर देना. ठीक है, देन यहाँ पे इन्होंने लिखा है एलिजिबिलिटी देख लेते हैं. और CGPA ऑफ 6.0 फॉर जनरल, OBC और EWS एंड 5.5 फॉर SC ST PWD और 10 पॉइंट स्केल. तो कम से कम आपके पास 6 CGPA होनी चाहिए अगर आप जनरल, OBC या EWS कैटेगरी से हैं. अगर आप SC ST PWD हैं तो आपका 10 में से 5.5 एटलीस्ट होना चाहिए. ठीक है, देन इसमें इन्होंने लिखा है फॉर एडमिशन टू द फुल टाइम PhD MS रिसर्च प्रोग्राम आपके पास जो है वो गेट या नेशनल एग्जामिनेशन, तो बेसिकली UGC नेट गेट, या आपके पास UGC JRF है, या आपके पास ICMR DST है, तो यहाँ पे वो यूज़ हो सकता है डेफिनेटली. ठीक है, फिर इन्होंने लिखा है कि कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए गेट नेट या आपका जो भी नेशनल एग्जामिनेशन है वो वेव्ड ऑफ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो CFTI से है सिर्फ. ठीक है, तो उसको भी आपने ब्रोशर में अच्छे से देख लेना है. देन देव रिटन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन ही होगी, आपको हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है. ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है यहाँ पे कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल, OBC, EWS कैटेगरी उनको फ़ी देनी है 200 रुपये की. एंड जो SC ST PWD के हैं उनको 50 रुपीज़ जो है वो फ़ी के तौर पे करना है. ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस हमको पता है फुल टाइम स्कॉलर्स के लिए रहती है, PhD के लिए विच इज़ 37,000 एंड लेटर इन SRF इट बिकम्स 42,000. ठीक है, देन सबमिशंस जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशंस की थी वो 11 अक्टूबर को ओपन हो गई है एंड 30 अक्टूबर को वो बंद हो जाएंगी 4 बजे, जैसे कि यहाँ पे मैंशनड है. नाउ लेट्स लुक एट द इन्फॉर्मेशन ब्रोशर. ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन हमको एडवर्टिजमेंट से एज सच पता चल चुकी है. हमने यहाँ पे टाइमलाइन भी देख लिया है. हमको पता है कि 11 अक्टूबर को एप्लीकेशंस ओपन हो गई थी, 30 अक्टूबर को क्लोज़ हो जाएंगे 4 बजे. देन जो डेट्स ऑफ इंटरव्यू है वो इन्होंने दिया है 9th दिसंबर एंड 16th दिसंबर के बीच में होगा. देन डेट ऑफ ओरिएंटेशन एंड रजिस्ट्रेशन जनवरी 1 को होगा. दैट मीन्स आपका 25 से 30 दिसंबर के बीच में आपका जो रिज़ल्ट है फाइनल कि आपको सीट मिली है या नहीं वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा. ठीक है, then this is basic information about IITs and the campuses. You can give it a read if you want to give. then यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि DRC RPC वगैरह क्या होता है, आप पढ़ सकते हो रिसर्च कमिटीज़ के बारे में. then यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं एज़ पर योर मास्टर्स प्रोग्राम. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि अगर आपके पास MTech, ME, MD, M डिज़ाइन और इक्विवेलेंट है तो आपको एटलीस्ट 60% मार्क्स चाहिए. ठीक है, और इस केस में आपको कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. उसके बाद अगर आपके पास MSc, MBA, MA, MBBS या इक्विवेलेंट है तो आपको कम से कम 60% मार्क्स चाहिए या 6 CGPA. एंड साथ में आपके पास गेट, जेस्ट, CSIR, UGC नेट, ICAR, ICMR DST इंस्पायर फेलोशिप अगर है तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा.
देन इन्होंने लिखा है BE BTech 4 ईयर BS इन पर्सन अगर आपके पास है तो आपको एटलीस्ट 70% मार्क्स या 7 CGPA चाहिए 10 में से, और आपके पास गेट जेस्ट CSIR UGC नेट सीड ISAR DST इंस्पायर फेलोशिप कुछ भी इसमें से एक होना चाहिए, ठीक है। देन रिलैक्सेशन एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। फिर उन्होंने बोला है शॉर्टलिस्ट करने के लिए प्राइमरी मेथड ऑफ इवैल्यूएशन है वो आपकी CGPA CI वगैरह देखी जाएगी, उसके बेसिस पे अगर आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपको बुलाया जाएगा फॉर द एंट्रेंस और इंटरव्यू, ठीक है। वो था फुल टाइम का। अब हम देख लेते हैं एक बार कि पार्ट टाइम का क्या क्राइटेरिया है। सो फॉर पार्ट टाइम स्टूडेंट्स बेसिकली अगर आपके पास ME MTech MS रिसर्च MD M डिज़ाइन और इक्विवेलेंट है तो आपको किसी भी वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास BE BTech 4 इयर्स बैचलर्स प्रोग्राम है, MSc BSc MA MBA MBBS है या इक्विवेलेंट है फ्रॉम CFTIs और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, तो आपको 1 साल का जो है वो वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। देन फॉर PhD अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं और आपके पास एक BE BTech 4 ईयर BSc या MSc MA MBA या MBBS है और आप IIT दिल्ली में ऑलरेडी काम कर रहे हो एज अ प्रोजेक्ट ऑफ स्टाफ या रेगुलर भी, तो आपको 1 साल का वर्क एक्स मिनिमम चाहिए, ठीक है। देन अगर आपके पास BE BTech 4 ईयर BSc वगैरह है, आप देख सकते हो यहाँ पे तो आपको 2 इयर्स का चाहिए। अगर आपके पास BE BTech 4 इयर्स BSc MSc भी है तो आपको 6 मंथ्स का चाहिए। तो जहाँ पे भी MSc आ गया वहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी जो वर्क एक्सपीरियंस का एलिजिबिलिटी है वो थोड़ा सा कम कर दिया है इन्होंने, ठीक है। तो आप वो यहाँ पर पढ़ सकते हो। फिर आपको अगर आप ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हो और आपको पार्ट टाइम यहाँ पे करना है तो आपको एक NOC अपने ऑर्गेनाइजेशन से देना होगा। सो ऑल ऑफ दीज लेटर्स विल बी सबमिटेड बाय यू, ठीक है। देन लेट्स लुक एट ये MS रिसर्च का है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये सारे डिपार्टमेंट्स में जो है वो एलिजिबिलिटी है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि डू नॉट बी कन्फ्यूज बिटवीन द PhD एंड MSc रिसर्च क्राइटेरियाज, बी वेरी थॉरो। अगर आप MS रिसर्च में अप्लाई कर रहे हो तो उसी का क्राइटेरिया देखना, अगर PhD में करना चाह रहे हो तो उसी का देखना, ठीक है। नहीं तो हो सकता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए, ठीक है। देन लेट्स लुक एट द सेंटर्स दैट वी हैव, ठीक है। सो फॉर PhD जैसे इन्होंने यहाँ दिया हुआ है, आप 23rd पेज नंबर से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। वी हैव डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स, देन वी हैव बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, देन यहाँ पे हमारे पास है सिविल, एनवायरमेंटल, ट्रांसपोर्टेशन, केमिकल इंजीनियरिंग है हमारे पास, कंप्यूटर साइंस है, केमिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन है, पावर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इन्होंने आगे आपको जो टॉपिक्स हैं वो भी दिए हुए हैं, विच इज़ द बेस्ट पार्ट, ठीक है। देन कम्स डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, तो इसमें लिटरेचर, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस और हिस्ट्री यहाँ पे है, ठीक है। फिर उसमें उन्होंने बोला है कि आपको डिपार्टमेंटल वेबसाइट पे डिटेल्स के लिए ज़रूर देखना है कि किस स्पेशलाइजेशन का एरिया यहाँ पे एट दिस टाइम लिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एज ऑफ नाउ इन्होंने यहाँ लिखा है नॉट ऑफर्ड इन सेकेंड सेमेस्टर 25-26, दैट मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के लिए कोई सीट नहीं है। अगर हम एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, सो यस यहाँ पे इन्होंने PhD डिपार्टमेंट्स में इस बार ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस के लिए कोई भी सीट ओपन नहीं करी है, दैट मीन्स कि अभी इस बार कोई सीट नहीं है। सो इफ़ यू फ्रॉम सोशल साइंसेस डिपार्टमेंट, यहाँ पे आपके लिए कोई भी सीट ओपन नहीं है, ठीक है। देन दिस यू हैव द नेक्स्ट डिपार्टमेंट विच इज़ मैथमेटिक्स, देन यू हैव मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंसेज, मटेरियल एक्सपेरिमेंट्स, फोटोनिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, मैनेजमेंट, टेक्सटाइल एंड रूरल डेवलपमेंट, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप किस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाह रहे हो। फिर आप देख सकते हो कि वहाँ पे किस तरीके की अभी रिसर्च हो रही है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू शुड प्रिपेयर योर प्रपोजल, यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ कि आप उस तरीके से ही पढ़ के जाए फॉर द इंटरव्यू एंड फॉर द एंट्रेंस अगर कंडक्ट होता है तो। इन दोनों के मैं लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।